सबको नमस्कार। मैं सुरेश ब्लॉग देवभूमि से सुरेश। मैं अपना चैनल यूट्यूब पर बनाया हूँ। सभी भाई और बहनों को मैं आज बता रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा क्रिएटर नहीं हूँ और किस परिस्थितिवश मैं यूट्यूब प्लेटफार्म पर आया। मैं सुरेश कुमार सिंह, ग्राम पसहरा, थाना इटाड़ी, बक्सर में अभी मैं रहता हूँ। मैं एक फार्मर का बेटा हूँ और एक मेरा बेटा है और परिवार में मेरा भाई है। माँ पिताजी साथ में रहते हैं। मेरा एक बेटा और भाई का 2 बेटा है। हम लोग की ज़िंदगी ढंग से चल रही थी, लेकिन तीनों बेटों को पढ़ाने में बहुत पैसा लगा। एक उत्तराखंड में है मेरा बेटा जो कि काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ाया तो कुछ नहीं कर रहा है, अपना काम कर रहा है। एक बेटा भाई का है, वो भी पढ़ रहा है गुवाहाटी से। और एक बेटी है लक्ष्मी भाई की, क्योंकि मैं भी उसे अपना बेटी मान रखा हूँ। उसको गुड़गांव में आईटी में काम करती है। तो हम लोग किसी बच्चे से पढ़ा लिखा कर पैसा नहीं मांगते हैं। तो मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। टीएमटी कंपनी है और एक ज़िला का मैं काम देखता हूँ जो बक्सर ज़िला है। तो होम वर्क पर 30 दिन में 10 दिन रहता हूँ। 10 दिन अपने विजिट पर आता हूँ तो मैं अपना परिवार चला लेता हूँ। लेकिन इधर दो सालों से इतनी स्थिति दवा में बर्बाद हुई है, कोई उसका हिसाब नहीं है। अपने श्रीमती का थायराइड का ऑपरेशन कराया, जो भी पूरी गला खोला हुआ था, पटना एम्स में। दिल्ली दिखाए, दिल्ली बोला कि लेवल 5 थायराइड हो गया है, इमीडिएटली आप ऑपरेशन करा लें। तो मैंने अपोलो लखनऊ से संपर्क साधा। मेरे रिलेशन से संबंधित डॉक्टर उसमें कुछ हैं। वो डॉक्टर IGMS लखनऊ के हैं, लेकिन मुझे सलाह क्या दिए। मैं उस समय दिल्ली था और दिल्ली से ऑनलाइन पर डॉक्टर साहब ने देखा था और बोला था कि इमीडिएटली इसकी ऑपरेशन किया जाए, नहीं तो फिर फंसता होगा। और मैं तो रिटायर हो गया हूँ। डॉक्टर साहब बोले अपोलो में बैठता हूँ, तो पैसा ज़्यादा लेंगे क्योंकि तो सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। उन्हीं ने मुझे सलाह दिया कि मैं अपने पढ़ाए हुए बच्चे से ऑपरेशन कराता हूँ। तो पटना एम्स में वो डॉक्टर है। हम लोग गए, क्या बताएं, लैस है, औजार से लैस है पटना एम्स। और भगवान पर हम छोड़कर साइन कर दिए उस कागज़ पर जिसमें ऑपरेशन किया जाता है ना, तो साइन किया जाता है। और करीब 8 घंटा ऑपरेशन चला। 11 घंटा में ओटी से बाहर आई। लेकिन जब तक ईश्वर नहीं चाहेंगे कुछ नहीं होने वाला है भाई। बढ़िया से ऑपरेशन हुआ। इसके बाद शरीर से कोई भी ग्रंथि अगर निकाल दिया जाए तो क्या होगा। शरीर भगवान तो बनाया है, हर ग्रंथि को, हर पार्ट्स को ज़रूरत बताया है, समझकर ही बनाया है। तो ईश्वर जो भी इसमें दिए हैं उसको हम लोग को सजो कर रखना चाहिए। अब क्या हो रहा है कि नाना प्रकार के रोग पकड़ रहे हैं। हार्ट बीट बढ़ जा रहा है,
बीपी है, शुगर है, थायराइड है। तो जितना पैसा है, सच बोल रहा हूँ दिल से, जितना पैसा है दवा में लग जाता है। ठीक है, ईश्वर ने जन्म दिया है, जब वो चाहेंगे तभी यहाँ से टिकट कटेगा, और जो भोगना है वो यहीं भोगना है। तो 7 फेरे लगाया हूँ, मुझे तो देखना है। और बच्चों से क्या लें, बच्चा का शादी कर दिए और वो उत्तराखंड में रहता है, तो उसके पास भी खर्च है। तो मैं बहुत बड़ा नहीं हूँ, और जो भी शूट करता हूँ आप लोग देखते होंगे, मैं कपड़े पहनता हूँ, सभी कपड़ा मेरे बच्चा दिया है, क्योंकि उत्तराखंड में हमेशा ठंडा रहता है। तो जो बचता है बोलता है डैडी लेते जाओ, मैं लेके आ जाता हूँ, उसको साफ़ सुथरा करके सजा कर रखता हूँ। हाँ, और मुझे शौक़ भी नहीं था कपड़ा पहनने का, लेकिन जब से यूट्यूब प्लेटफार्म पर आया तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसका यूज करूँ, तो उस चीज़ का यूज करता हूँ। और अपना जॉब मैं ईमानदारी पूर्वक करता हूँ, क्योंकि इस उम्र में जॉब मिलेगा कहाँ। और जिसका मैं काम करता हूँ उस आदमी के साथ मैं कभी भी गलत करने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि वो कंपनी मुझे उस परिस्थिति में रखी जिस परिस्थिति में मुझे पैसा की ज़रूरत थी। और बहुत डांट सुनते थे अपने डायरेक्टर से हम, उस समय बुरा लगता था, लेकिन जब भी मैं चैम्बर से बाहर निकलता था तो कुछ उस पर सोचता था, विचार करता था कि क्या मैं कोई दूसरा काम पकड़ लूँ क्या, इतना डांट सुन रहे हैं। फिर भी मैं सोचता था कि मैं तो इस कंपनी में ज़ीरो आया हूँ, इस लाइन के बारे में, टीएमटी के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तो हो सकता है सर सिखाने के लिए डांटते हैं। और आज की डेट में मैंने बहुत कुछ सीख गया हूँ, जो कि नया बंदा आकर उस चीज़ को नहीं सीख सकता है। तो मैं अपना काम चलाता हूँ। और मैं उतना कोई बड़ा आदमी नहीं, एक फार्मर का बेटा हूँ, एक किसान का बेटा हूँ। ज़िंदगी है, ईश्वर को पार लगाना है। और इस प्लेटफार्म पर मैं आया हूँ तो क्या मेरे रिश्तेदार मुझे सब्सक्राइब कर देंगे तो मैं यूट्यूबर बन जाऊँगा? नहीं बन पाऊँगा। पहले क्या करता था कि मैं अपना ब्लॉग बनाता था और मैं खुद टिप देता था, या किसी को बोलता था कि भैया मेरा यूट्यूब बनाया है। लेकिन मैं धीरे धीरे सीखा कि यूट्यूब पर काम करने के बाद किसी को नहीं कहिए, बस छोड़ दीजिए उसको। तो मैं लोड करके छोड़ देता हूँ, और यूट्यूबर भाइयों के साथ में उनका प्रोग्राम को देखता हूँ तो सीखता हूँ। इसी दरमियान एक मोबाइल वाले यूट्यूबर हैं, उनको मैंने सब्सक्राइब किया और बहुत कुछ सीखा। अच्छे ढंग से सिखाते हैं, उन्हीं के द्वारा सिखाए हुए, उन्हीं के मार्गदर्शन पर थोड़ा काम करता हूँ। उतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, BA ऑनर्स किया हूँ। तो आप सबसे निवेदन है, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं सीखूँगा, और यूट्यूब के उस मुकाम पर पहुँचाना ऑडियंस का काम है, मेरा नहीं, मेरे रिश्तेदार का नहीं, मेरे घर परिवार का नहीं। मैं यही कहूँगा, आप लोग मुझे लाइक सब्सक्राइब अच्छा लगे तो कीजिए, और कीजिएगा तो मेरा
दिल बढ़ेगा तो मैं और सीख पाऊँगा, और मुझे शौक़ है यूट्यूब पर काम करना। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। सबको नमस्कार।